बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, इस्लाम में बहुत सारी इबादतें वो हैं जिनके लिए वज़ू शर्त है। वज़ू नहीं होगा आप वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कुरान को छूना है, इसी तरीके से नमाज़ पढ़ना है, तवाफ़ करना है, ये ऐसे काम हैं जिनके लिए वज़ू ज़रूरी होता है। अब वज़ू का प्रैक्टिकल तरीक़ा भी कभी न कभी इंशाअल्लाह बताएंगे, लेकिन वज़ू में एक सबसे अहम चीज़ होती है, वज़ू का एक फ़र्ज़ है, वज़ू का एक रुकन है, वो है मसह करना, सर का मसह। सर का मसह करने का सही तरीक़ा क्या है, सुन्नत तरीक़ा क्या है, प्रैक्टिकल तरीक़ा, आज इंशाअल्लाह आपके सामने उसको बयान करने की हम कोशिश करेंगे हदीस की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद एक सहाबी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ में रिवायत का नंबर है 199 उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का तरीक़ा बताया। यानी वो सहाबी हैं, वो फरमा रहे कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते देखा। अब जब वज़ू फरमा रहे थे तो आपने सर का मसह कैसे किया था? तो बुखारी शरीफ में ये अल्फाज हैं कि सुम्मा मसह रअसहु बियदैहि। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसह का तरीक़ा बता रहे हैं कि सुम्मा मसह रअसहु बियदैहि, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसह अपने दोनों हाथों से फरमाया। कैसे? फ़अक़बल बिहिमा व अदबर। ठीक है, आप आगे से पीछे अपने हाथों को ले गए और पीछे से आगे लाए। आगे अल्फाज है बदा बिमुक़द्दम रअसिही, सर का जो शुरू वाला हिस्सा यहाँ से शुरुआत की, मैं अभी करके बताऊँगा इंशाअल्लाह आपको। हत्ता दहबा बिहिमा इला क़फ़ाहु, क़फ़ा कहते हैं गुद्दी को, बोची को, यानी यहाँ से देखिए ये आपने हाथ, जो पानी हाथ में था आपके, ताज़ा पानी या तो आपने लिया या आप जब वज़ू बना रहे थे हाथ धोया तो हाथ में आपके तरी थी, दोनों सूरतों में मसा हो जाता है। हाथ में तरी होना चाहिए, या तो ताज़ा तरी आप ले लें, या आप जो आज़ाए वज़ू धो रहे थे तो हाथों में जो तरी और गीलापन बाकी है, आपने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा बताया गया कि आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ले गए। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टोपी नीचे रखकर बता देता हूँ, पूरा तरीक़ा समझ में आ जाएगा। आगे से पीछे की तरफ ले गए और पीछे से आगे की तरफ लाए। यहाँ से लेकर गए थे और यहाँ से वापस यहाँ ले आए, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से वापस लाए। ये है तरीक़ा। तो वो इबारत पूरी देख लें आप कि सर के शुरू हिस्से से शुरुआत की थी और पीछे तक ले गए। सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान लदी बदा मिन्हु, फिर वापस हाथों को वहीं ले आए जहाँ से हाथ पीछे लेकर गए थे। ये पहला तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा जो अबू दाऊद शरीफ में एक सहाबी ने नकल किया, रिवायत का नंबर है 121, उसके अंदर फरमाते हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मसह बिरअसिही व उज़ुनैहि ज़ाहिरहुमा बातिनहुमा। इसमें सिर्फ इतना अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक का मसह फरमाया। कैसे फरमाया? तो उसका तरीक़ा रिवायत में जो है वो ये कि बस हाथ में जो आपके तरी है ऐसे लेकर जाना है, हाथ पूरे इस तरीक़े से पीछे ले जाना है, यानी एक ही मरतबा में आगे से पीछे की तरफ ले जाने में पूरे सर का मसह हो गया। पहले वाला तरीक़े में ऐसे लेकर जाना था, वहाँ से वापस यहाँ लाना था। दूसरे तरीक़े में सिर्फ आगे से पीछे ले जाना है। इन दोनों तरीक़े में से जो आपको मुनासिब लगे उसके मुताबिक आप मसह कर सकते हैं। फिर क्या करना है, ये मुकम्मल हो जाने के बाद ये जो हमारी उंगलियां हैं उनको कान के सुराख में डालना है। ये कान के सुराख में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये वाली उंगली डालना है, बाज़ कहते हैं कि ये छोटी वाली उंगली डालना है। जो भी उंगली डालेंगे बहरहाल सुन्नत अदा हो जाएगी कानों के मसह की, और अंगूठे से कान के बाहर वाले हिस्से का मसह करना है। ये है तरीक़ा। ये ऐसे कर लिया आपने, ठीक है, या ऐसा करके वापस लाए, ठीक है। उसके बाद कान, अंदर से कानों का मसह और बाहर से इस तरीके से मसह कर लेंगे। उसके बाद फिर गर्दन इसे पीछे से इस तरीके से मसह कर देंगे। ये था पूरा तरीक़ा जो मसह करने का, जो हदीस की रोशनी में हमारे फ़ुक़हा ने जो बयान किया, सोचा आपके सामने बयान कर दूं। इसमें एक तरीक़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो साबित है वो थोड़ा मुश्किल भी है और बहुत से उलमा ने उस तरीक़े पर नक़द भी किया है, इसलिए बहरहाल उसको हमने बयान नहीं किया, इसलिए कि वो मुख्तलिफ़ ही है। जो बिल्कुल सही तरीक़े थे वो आपके सामने हमने बयान कर दिए। अल्लाह करे कि ये बातें हमको समझ में आए और हम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपने सारे अरकान करने वाले बन जाएँ।